सबसे पहले एक गजल पेश करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पहले दौर में सब शायद ने अपनी कविताएं पेश की हैं, तो अभी एक कविता पेश करता हूँ। एक छोटी सी बिल्कुल। गजल है जी कि गो हाथ में जुम्बिश नहीं, नजर भी अब धुंधलाने लगी है। गो हाथ में जुम्बिश नहीं, नजर भी अब धुंधलाने लगी है। पर न जाने क्यों जुबां अब कुछ कुछ गुनगुनाने लगी है। वाह जी वाह, क्या न जाने बात क्यों है। जुबां अब कुछ कुछ गुनगुनाने लगी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐ खुदा बख्श दे कुछ दिन और जिंदगी के। ऐ खुदा बख्श दे कुछ दिन और जिंदगी के। वाह, शायद उनको याद हमारी फिर से आने लगी है। फिर से आने वाह लगी जी है। वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। शेर सर के दरो दीवार के हर कोने में जैसे लिखा है नाम उनका। दरो दीवार के हर कोने में जैसे लिखा है नाम उनका। हर शाम अब कुछ गजल गुनगुनाने लगी है। हर शाम अब कुछ गजल गुनगुनाने लगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शेर है कि अगला शेर है जनाब कि अब वो ख्वाबों में आने लगे हैं पहले से कुछ ज्यादा। अब वो ख्वाबों में आने लगे हैं पहले से कुछ ज्यादा। फिजा में हर तरफ अब उनकी ही महक आने लगी है। फिजा में हर तरफ अब उनकी ही महक आने लगी है। कि बुझते चिराग में कुछ तेल और डालो। वाह, बुझते चिराग में कुछ तेल और डालो। मंद दिए की लौ अब फड़फड़ाने लगी है। वाह वाह वाह, क्या बात। मंद दिए की लौ फड़फड़ाने लगी है। क्या शेर है कि खत के जरिए जरा उनको पैगाम दे दो पैगंबर। खत के जरिए जरा उनको ये पैगाम दे दे है पैगंबर कि कतरा कतरा अब ये शब भी जाने लगी है। वाह वाह, कतरा कतरा अब ये शब जाने लगी है। आखिरी शेर है जी कि चौखट की हर आहट पे होता है उनके आने का गुमा। वाह, चौखट की हर आहट पे होता है उनके आने का गुमा। मुद्दतों बाद शायद वो घड़ी अब फिर आने लगी है। मुद्दतों बाद शायद वो घड़ी अब आने लगी है। वो हाथ में जुम्बिश नहीं, नजर भी अब धुंधलाने लगी है। तो न जाने क्यों जुबां कुछ कुछ गुनगुनाने लगी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक गजल है जी छोटी सी, दर्द दिल पे लिखी है कि कुछ रोज कब्ल हुई मुलाकात तुमसे मगर पहचान अभी बाकी है। कुछ रोज कब्ल हुई मुलाकात तुमसे पर पहचान अभी बाकी है। आंखों आंखों में हुई गुफ्तगू पर जुबान अभी बाकी है। आंखों में हुई गुफ्तगू पर जुबान अभी बाकी है। चलो फिर किसी रोज करेंगे गिले शिकवे। चलो फिर किसी रोज करेंगे गिले शिकवे। पहले प्यार के इम्तिहान अभी बाकी है। वाह वाह, पहले प्यार के इम्तिहान अभी बाकी है। कि भूला नहीं अभी पहली मोहब्बत की चोट। भूला नहीं अभी पहली मोहब्बत की चोट। दिल में जख्मों के निशान अभी बाकी है। दिल में जख्मों के निशान अभी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शेर जी कि उस बेवफा मोहब्बत को भूल तो जाऊं मगर। उस बेवफा मोहब्बत को भूल तो जाऊं मगर क्या करें उनके कुछ एहसान अभी बाकी है। क्या करें उनके कुछ एहसान अभी बाकी है। कि उनको अपने हुस्न पे गरूर था मगर। उनको अपने हुस्न पे गरूर बहुत था मगर वो रहे बेखबर के हमारे भी कदरदान अभी बाकी है। हमारे कदरदान अभी बाकी है। बहुत अच्छा। कि लबों पे आया ही था कि पैमाना तोड़ा उसने। लबों पे आया ही था कि पैमाना तोड़ा उसने। खुदा तू ही बता क्या ईमान अभी बाकी है। खुदा तू ही बता क्या ईमान अभी बाकी है।
शेर जी कि बेवफा ने तो चला ही दिया था खंजर, बेवफा ने तो चला ही दिया था खंजर, उन्हें अंदाज न था कि मेरे निगहबान अभी बाकी है। बाकी है। वाह वाह अंदाज न बहुत था क्या बात कि मेरे क्या बात। निगहबान अभी बाकी है। बहुत बहुत और आखिरी शेर है जी कि दर्द दिल की दास्तां का क्या जिक्र करूं, दर्द दिल की दास्तां क्या क्या जिक्र करूं, दर्द से निकली है गजल पर उन्वान अभी बाकी है। बाकी वाह 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 वाह, क्या बात है शिव जी, कमाल कर दिया आपने। व्हाट ए ब्यूटीफुल क्लाइमैक्स। सर राजेश राजेश जी ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ राजेश जी नमस्कार। हाँ खत्री साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप एयरपोर्ट में हैं क्या? हाँ एयरपोर्ट में मैं एक कविता सुना देता हूँ जल्दी। आज खत्री साहब कह रहे थे 6 बजे की फ्लाइट है, हम एयरपोर्ट से ही ज्वाइन करेंगे। अच्छी बात है। मैं एक कविता सुना देता हूँ आपको। जी जी सर मैं अभी सुना शुरू करूँ? जी जी प्लीज करिए करिए शुरू। हेलो। हाँ जी एक वो डिप्रेशन पे एक कविता लिखा हुआ है। डिप्रेशन आजकल बहुत आदमी को हो रहा है, उसी पर एक कविता लिखा हुआ है कि अत्यधिक निराशा, काम में मन न लगना, जीवन के प्रति नकारात्मकता उत्पन्न करता है कुंठा और अवसाद। आधुनिक जीवन के प्रतियोगिता के दौर में महत्वाकांक्षा की पूर्ति न होने के कारण भी हो सकता है वेदना और विषाद। अवस्था में हर कोई बनना चाहता है न्यूटन, मान सिंह का वैज्ञानिक, कालिदास की तरह कवि और अमिताभ बच्चन जैसा अभिनेता, विश्व अभियंता, ख्याति प्राप्त डॉक्टर तुलसीदास की तरह रचनाकार और बने उसे साकार करना होती है हमारी अभिलाषा। लगातार उद्यम कर कभी न छोड़े अपनी आशा पर, सदा प्रयत्नशील रहें कि कभी न सामना करे हमें घोर निराशा। आशा में संतुलन स्थापित कर साधनों के आधार पर सपनों को हम देते हैं एक नई परिभाषा। दुख निराशा की बेला में अवसादग्रस्त व्यक्ति को कोई मनोबल बढ़ाए और दिलाए उन्हें कोई दिलासा। अत्यधिक मानसिक और शारीरिक श्रम से दोस्त और पारिवारिक संग भूल मिलकर बहिर्मुखी बनकर हम रोक सकते हैं नियंत्रण अपने अवसाद को। खुशी देखकर, दूसरों के लिए अच्छा सोचकर, धन और इज्जत की कामना को कम कर हम रोक सकते हैं और विषाद को। हानिकारक दवाओं को त्याग कर नियमित व्यायाम से अच्छी नींद पाकर मनोवैज्ञानिकों के परामर्श को अपनाकर हम पाए अपने अवसाद पर विजय। अवसाद के कारण आत्महत्या करना है कायरता, क्योंकि आत्म संकल्प, योगासन, प्राणायाम, ध्यान एवं खान पान में सुधार कर हम कर सकते हैं इसे पराजय। बहुत अच्छा मीटिंग चल रहा है, आप सब लोग बढ़िया से कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जी। क्योंकि अच्छा मुझे ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। गजल के कुछ चंद अशार देखिएगा जी कि जो मेरे जिस्म का उन्वान नजर आता है, वाह जी वाह, जो मेरे जिस्म का उन्वान नजर आता है, अपना होके भी क्यों अनजान नजर आता है। वाह क्या बात है। जो मेरे जिस्म का उन्वान नजर आता है, अपना होके भी क्यों अनजान नजर आता है। और साहब शेर सुनिएगा कि जिस करामात से ये जेब मेरी काटी है, जिस करामात से ये जेब मेरी काटी है, ये दगा भी मुझे एहसान नजर आता है। वाह सुंदर, शुक्रिया शुक्रिया। और खुद को जो जोर से बस्ती का खुदा कहता है, खुद को जो जोर से बस्ती का खुदा कहता है, सच में हैवान है, सच में हैवान है पर इंसान नजर आता है। क्या अच्छा है। सच में हैवान है पर इंसान नजर आता है। और आपने दी है जो दरख्वास्त मोहब्बत की मुझे, आपने दी है जो दरख्वास्त मोहब्बत की मुझे, बायकीनन हमें फरमान नजर आता है। वाह शुक्रिया बहुत अच्छे से रुचि, बहुत अच्छे। यकीनन हमें फरमान नजर आता है।
खुद को हिंदू या मुसलमान, खुद को हिंदू या मुसलमान तो कह लो, लेकिन खुद को हिंदू या मुसलमान तो कह लो, लेकिन मुझको हर शख्स में इंसान नजर आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा है। 4 पंक्तियां और देखिएगा कि हाँ। रूह का जिस्म का, रूह का जिस्म का दुनिया में क्या क्यों है? रूह का जिस्म का दुनिया में ये धंधा क्यों है? अगर ये धंधा है जायज तो फिर गंदा क्यों है? क्या बात है। अगर ये धंधा है जायज तो फिर गंदा क्यों है? और साहब शेर सुनिएगा कि अमीर शहर का दावा कि दौलत कम सी है। अमीर शहर का दावा कि दौलत कम सी है। फकीर शहर पे इल्जाम की जिंदा क्यों है? वाह, बहुत सुंदर। एक गजल और सुना दूं? जी जी प्लीज। जी कि पैरहन और नजरो ईमान से कुछ कुछ, पैरहन और नजरो ईमान से कुछ कुछ, हम भी नजर आते हैं मुसलमान से कुछ कुछ। क्या बात है। और साहब शेर सुनिए कि सीरत में तो सब हो गए शैतान से बदतर। हाँ हाँ। सीरत में तो सब हो गए शैतान से बदतर, सूरत ही तो मिलती है इंसान से कुछ कुछ। क्या बात। शुक्रिया। बहुत सुंदर। नहीं मिलता किसी दानिश से कभी इल्म फन तो फिर, नहीं मिलता किसी दानिश से कभी इल्म फन तो फिर हम सीख लेते हैं किसी नादान से कुछ कुछ। बहुत खूब। आंख में कुछ और है और दिल में है कुछ और। आंख में कुछ और है, दिल में है कुछ और दिल में है कुछ और। करते हैं मगर बात वो जुबान से कुछ कुछ। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और आते ही मेरे सामने खामोश हो गए, लिखते थे हमें खत में जो जी जान से कुछ कुछ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक तुम ही नहीं उल्फत की चकाचौंध में गाफिल। हाँ। सॉरी, एक हम ही नहीं, आराम से, एक तुम ही नहीं उल्फत की चकाचौंध में गाफिल, एक तुम ही नहीं उल्फत की चकाचौंध में गाफिल, हम भी हैं मोहब्बत में परेशान से कुछ कुछ। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। इस गजल का अंतिम शेर सुनिएगा कि गालिब तेरे जहां में कदरदान बहुत हैं। गालिब जहां में तेरे कदरदान बहुत हैं, हमने भी सीखा है तेरे दीवान से कुछ कुछ। हमने भी सीखा है तेरे दीवान से कुछ कुछ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सूरज, बहुत सुंदर जी सूरज जी। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। अच्छी शायरी है। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया साहब। थैंक यू, थैंक यू। तो आज यहाँ सभा को विराम देते हैं और अगली बार फिर मिलने का वायदा करते हुए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।